आरपी पब्लिशिंग हाउस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आता है AYJNISLD, ISLRTC एंड NIEPID। इन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह जो वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई आप कोई भी बुक अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आरपी पब्लिशिंग हाउस की साइट पे विज़िट करके यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे AYJNISLD, जिसका फुल फॉर्म होता है अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। इसकी जो स्थापना है वो 1983 में की गई थी। इसके अलावा ISLRTC है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये 2015 में बनाया गया था। और नेक्स्ट हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है AYJNISHD, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान की स्थापना 9 अगस्त 1983 में की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक स्तर पर नैदानिक चिकित्सा, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाए। इस दिशा में प्रशिक्षण जागरूकता तथा जनशक्ति विकास के लिए कार्यक्रम संचालित करने के लिए यह संस्थान समर्पित है। तो ये जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक श्रवण दिव्यांगजन संस्थान है, इसके अंदर जो श्रवण दिव्यांग व्यक्ति हैं इनके व्यापक स्तर पर इसमें नैदानिक चिकित्सा करी जाती है, शैक्षिक और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करी जाती है और इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए ही ये संस्थान जो है वो काम करता है। अब इसके कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य के अंदर जो ये श्रवण, वाणी एवं भाषा विकार का मूल्यांकन करना और सहायक यंत्र प्रदान करने का काम करता है। श्रवण बाधितों के लिए शिक्षण एवं नैदानिक सामग्रियों का निर्माण करता है। श्रवण यंत्रों की जांच करना, वितरण की सुविधा प्रदान करना, अभिभावकों के मार्गदर्शन, परामर्श तथा श्रवण बाधित व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा प्रदान करना। तो ये जो अली यावर जंग राष्ट्रीय जो संस्थान है इसके अंदर श्रवण बाधितों के लिए जो प्रशिक्षण का जो काम होता है, इसके अंदर जो सामग्रियाँ प्रदान करने का जो काम है वो यहाँ किया जाता है। और जो श्रवण यंत्र दिए जाते हैं उसकी जांच करना, वितरण करना और या फिर जो अभिभावक होते हैं उनका मार्गदर्शन करना और परामर्श करना उनको, इन सब चीज़ों की जो सुविधा है वो इसके अंदर की जाती है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है ISLRTC। इसके अंदर ये है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। यह जो संस्थान है इसके अंदर भारतीय सांकेतिक भाषा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जो मंजूरी है वो 28 सितंबर 2015 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई। यह नई दिल्ली में स्थित है। ये जो संस्थान है ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है जिसके अंदर लैंग्वेज रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करी गई है। अब है नेक्स्ट हमारा कि ये SLRTC क्या काम करता है। पहला है इसमें भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास करना, यानी कि जो साइन लैंग्वेज है इसके अंदर जो मानव संसाधन है उनको देने का जो काम है वो इसके अंदर किया जाता है। भारतीय सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में शोध कार्य करना, यानी कि जितना भी रिसर्च वर्क है साइन लैंग्वेज के अंदर वो इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा स्तर पर श्रवण बाधितों के शिक्षा
में भारतीय सांकेतिक भाषा का प्रयोग हेतु बढ़ावा देना। तो इसमें जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अंदर जितने भी श्रवण बाधित जो लोग हैं उनके लिए जो साइन लैंग्वेज है ये ऐसे प्रयोग करने के लिए उसमें काम करना ताकि वो अपनी जो शिक्षा है वो उच्च से उच्च ग्रहण कर सकें और उनको किसी भी तरीके की बाधा इसमें ना आए। नेक्स्ट आता है कि विश्वविद्यालय संस्थान, विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान के सहयोग से शोध कार्य एवं भाषिक दस्तावेज का रखरखाव विश्लेषण करना। तो जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो अपने भारत का हो या फिर फॉरेन कंट्री का हो, तो इन संस्थानों में जो शोध कार्य किया जाता है उनमें जो लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज हैं इनके रखरखाव के लिए जो विश्लेषण किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, वो इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दावली का विकास करना। तो जितनी भी शब्दावलियाँ इसके अंदर प्रचलित है उनका विकास करने का काम भी ISLRTC के द्वारा किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, व्यावसायिकों एवं विभिन्न समुदाय को भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रयोग का बोध करना, यानी कि जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनको जो हमारे जो साइन लैंग्वेज है इसका प्रयोग का बोध होना चाहिए ताकि वो अपना जो कार्य है वो दिव्यांगता के क्षेत्र में सही रूप से कर सकें और जो छात्र हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है वो इस चीज़ को ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न श्रवण संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना और भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देना। जितने भी श्रवण संगठन हैं तो इनके अंदर सहयोग से काम करना और जो सांकेतिक भाषा है, साइन लैंग्वेज, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना ताकि जितने भी श्रवण बाधित जो लोग हैं वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPID। तो इसके अंदर जो NIEPID है जिसके अंदर इसकी जो स्थापना है वो 1984 में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो सिकंदराबाद में है और ये जो संस्थान है वो प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो सभी जो कार्यक्रम है इसके संचालन हेतु कई वर्षों तक उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से संबंध होकर कार्य करता था। यानी कि इसका जो पहला जो संचालन किया जाता था वो उस्मानिया विश्वविद्यालय से हैदराबाद से संचालित होता था। यह संस्थान बौद्धिक अक्षमता के क्षेत्र में प्रशिक्षण, लेखन, अनुसंधान, प्रचार प्रसार, मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों का संचालन, देखभाल और पुनर्वास मॉडलों को बनाने एवं जारी रखने के उद्देश्य में कार्यरत है। तो इसके अंदर 1984 से ही जो सारे काम है जो बौद्धिक अक्षम लोगों के लिए किए जाते हैं, तो इसके अंदर ये जो संस्थान है इसमें जो प्रशिक्षु हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, लेखन, अनुसंधान करना, रिसर्च वर्क करना, उसका प्रचार प्रसार करना और मानव संसाधन विकास के लिए एक ऐसा काम करना जिसमें जितने भी दिव्यांगजन हैं जो इससे संबंधित है उनमें पुनर्वास मॉडलों को बनाने के लिए इसका जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा रहा है और ये लगातार काम कर रहा है।